हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का रासायनिक संगठन। तो बच्चों, आज अपने सेल वॉल कौन कौन से केमिकल से मिलकर बना होता है उनकी अपने चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि अगर एक प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी की सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्या कहलाती है? सेल वॉल। और सेल वॉल के जस्ट नीचे जो लेयर है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलती है। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक संगठन देखें, तो बच्चों जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं, जितने प्रकार के भी प्लांट्स हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बच्चों, वास्तव में जो सेलुलोज है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब ही क्या है? शुगर। तो वास्तव में जो सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। और बच्चों, एक बात मैं और बता देता हूँ कि अर्थ के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है वो है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज मोस्ट अबाउंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है वो है सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज कहाँ मिलता है? प्लांट बॉडी के अलावा और सेलुलोज कहाँ मिलता है? क्लॉथ्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर और पेपर्स में भी सेलुलोज मिलता है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपने बैक्टीरिया की सेल वॉल की। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? देखो बच्चों, प्लांट बॉडी को छोड़कर बाकी सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो सेल वॉल है विशुद्ध रूप से सेलुलोज की बनी होती है। प्योर रूप से नहीं, विशुद्ध रूप से, इम्प्योर रूप से सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो ये म्यूरिन से मिलकर बनी होती हैं। म्यूरिन यहाँ पर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल आर आल्सो एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती। फंगल सेल वॉल की बात करें, कवक हैं, उनकी अगर सेल वॉल की बात करें तो कवकों के अंदर जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन से मिलकर बनी होती हैं। इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड की मात्रा अधिक होती है। ये भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अब बच्चों एक एक करके केमिकल कंपोजिशन है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज है, मैंने आपको बताया ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के बहुलक है। ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं आपस में जुड़कर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करती हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H10 एंड H5, इसका केमिकल फॉर्मूला है। और सेलुलोज के अलावा सेल वॉल के अंदर और क्या मिलता है? हेमीसेल्यूलोज। ये भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये किसके बहुलक हैं? मोनोमर्स ऑफ अरेबिनोज, जाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज के बहुलक होते हैं। विशुद्ध रूप से ये क्या है? सेलुलोज है। और इनके अलावा पैक्टिक सब्सटेंस, बच्चों पैक्टिक सब्सटेंस यूरेनिक एसिड के रूप में मिलता है। बच्चों पैक्टिन सबसे अधिक, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि पैक्टिन सेल वॉल की जो 3 लेयर है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, तो तीनों में से पैक्टिन सबसे अधिक मात्रा में किस में मिलता है? मिडिल लेमिला में मिलता है। मिडिल लेमिला का काम क्या है? 2 सेल को आपस में जोड़ना, तो जोड़ने का काम करता है। सबसे अधिक मात्रा में पैक्टिन जो है मिडिल लेमिला में मिलता है और उसके बाद फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी वॉल के अंदर मिलता है।
इसके अलावा गम्स एंड रेजिन भी इसमें मिलते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा काइटिन मैंने आपको अभी बताया कि जो फंजाई हैं, फंगस हैं, उनकी जो सेल वॉल हैं वो काइटिन से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड की अधिकता होती है। एन एसिटल ग्लूकोसमाइन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लिग्निन। काइटिन के अलावा इसमें क्या मिलता है, लिग्निन मिलता है। बच्चों जो लिग्निन है ये कार्बोहाइड्रेट के ही व्युत्पन्न है, डेरिवेट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिग्निन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही व्युत्पन्न है। और ये किसके बहुलक होते हैं, फिनाइल प्रोपेन के बहुलक होते हैं। जो लिग्निन है ये फिनाइल प्रोपेन के ही बहुलक होते हैं। इसी प्रकार फैटी एसिड, कुछ इसमें वसीयमल भी मिलती हैं। फैटी एसिड के रूप में क्यूटिन, सुबेरिन, वैक्स, जिसको अपने बोलते हैं मोम, इनके अधिकतर मात्रा इसमें मिलती है। बच्चों प्लांट बॉडी की अगर अपने टीएस काटें, ठीक है, स्टेम या लीव्स की टीएस काटें, जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है उस पे पतली या मोटी एक लेयर जमा हो जाती है और क्यूटिन की लेयर जमा हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। यह पतली भी हो सकती हैं, थिन भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, वाटरप्रूफ होती है। और इसी प्रकार जो सुबेरिन है, कॉर्क सेल की जो सेकेंडरी वॉल है उस पर डिपोजिशन किसका होता है, जमाव किसका होता है, सुबेरिन का होता है, ठीक है। और क्यूटिन के साथ वैक्स भी मिलती है, मोम भी मिलती है, ठीक है। अब बच्चों कुछ मात्रा में मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ भी इसमें मिलते हैं, जैसे सिलिका की बात करें तो जो ग्रास है, घास है, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका के कण मिलते हैं। इसी प्रकार बच्चों कुछ यहाँ फैमिली के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे मोरेसी, जैसे अर्टिकेसी, जैसे कुकुरबिटेसी। बच्चों इनके मेंबर को अगर देखें तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट, उनकी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल मिलते हैं। अगर उनकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हों तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिथ, और अगर सेल वॉल के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल मिलते हों तो उनको बोलते हैं रेफाइड्स। बच्चों बरगद या पीपल की पत्ती की जब अपने टीएस काटते हैं तो उनकी जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उनके अंदर अपने को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिथ। तो बच्चों ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के विभिन्न जो रासायनिक संगठन हैं आपके सामने हैं। बच्चों नेक्स्ट जो क्लास में अपने करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल।